So let us begin with permutation and combination. तो permutation and combination है क्या? सबसे पहली बात, आपके सामने दो सवाल नजर आ रहे हैं. क्या ये दो क्वेश्चन? The two questions are, the question number one is how to count without actually counting, and the second is, या second जो लाइन लिखी है, that is elegant technique of counting. मतलब इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर में हम गिनती गिनना सीखेंगे. आप कहोगे यार गिनती तो गिनना अपने को आती है, ये कैसा चैप्टर है? गिनती गिनना, यार जब हमें 2, 4, 10, 20 चीजों की गिनती गिननी हो या काउंटिंग करनी हो, इट इज वेरी इजी टास्क, वी कैन डू इट मैन्युअली. बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ ह्यूज नंबर ऑफ थिंग्स टू काउंट इन, तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है, समय ज्यादा लगता है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाती है ज्यादा. तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए ही ये चैप्टर बना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बिलीव मी दोस्तों, दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू दी बेसिक, बिल्कुल जो कॉमन चीजें आपके सामने आती हैं उससे रिलेटेड है ये. आई एम श्योर ट्रिग्नोमेट्री इतना यूज नहीं होता है प्रैक्टिकली जितना ये चैप्टर यूज होगा. यू विल फील इट, राइट? सो अब कैसे एलिगेंट वे ऑफ काउंटिंग है, यही हमने इस चैप्टर के अंदर में सीखना है. आइए लेट अस टॉक अबाउट इट वन बाय वन. तो जनरल बात करूंगा, जैसा मैंने ऑलरेडी अभी भी कही बात की, इट इज यूजफुल इन ट्रेड, बिजनेस, सिंपल डेली भाषा में, डेली लाइफ के अंदर में ये चैप्टर हमारे काम में आता जाएगा. कैसे आता जाएगा? छोटे छोटे एग्जांपल्स की बात करूं मैं, जैसे कि पहला एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. सिंपल सा एग्जांपल है, ये एक नर्सरी क्लास की पोयम हुआ करती, मतलब राइम में नहीं लिखी है, लेकिन पहले हुआ करती थी ये, पहले क्लासेस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट यूज्ड टू बी. नहीं भी अगर आपको ध्यान है तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है ये, एक इंटरेस्टिंग सा वाक्यान है ये आपके सामने. जैसे कि अ ट्रेवलर met a gentleman with 7 wives. Each wife has 7 sacks, मतलब 7 बैग हैं. Each sack has 7 cats. Each cat has 7 kittens. How many kittens did the traveler meet? तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मालूम होगा और कुछ को नहीं मालूम. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर, जिनको नहीं भी मालूम है, ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला है इसके लिए और वो फॉर्मूला नहीं आता इसलिए चैप्टर नहीं आता या ये क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज अ प्लेन लॉजिक. बट बिलीव मी दोस्तों, हम ऐसा नहीं करेंगे जाकर के हर वाइफ के पास कितने किटन्स हैं वो सारे के सारे, या सारे कितने टोटल किटन्स हैं उनकी गिनती गिनने लग जाएंगे बैठ करके. ऐसा संभव नहीं है. मतलब संभव तो है लेकिन इट इज ह्यूज टाइम टेकिंग, राइट? ह्यूज टाइम टेकिंग. तो ऑब्वियसली ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे. तो क्या तरीका अपनाएंगे? मैंने कहा जैसा इस चैप्टर में हम यही गणित सीखने वाले हैं कि हम कैसे काउंट करें एलिगेंटली, एक स्टाइल, एक एलिगेंट मैनर में, ताकि कम समय में हमारा आंसर सही आ जाए. तो आई एम श्योर कुछ बच्चों के पास इस क्वेश्चन का जरूर आंसर होगा. जिनके पास भी आंसर है तो अपना आंसर अपने पास रखें अभी. ठीक, कोई बच्चा देना चाहता है आंसर, most welcome, you may give the answer. Anybody want to give the answer right now? हाँ भाई, देना चाहता है कोई आंसर? बोलो. Feel free, even if the recording is done, no issues. मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलें बीच में. Daman gave me the answer is 210. Okay. और किसी का कोई आंसर? प्लीज बोल सकते हैं आप लोग. हरगुन ने आंसर दिया 7/3. और कोई आंसर? I'm interested. हाँ बोलो. 7 raised to power 4. ओके, लक्ष्य ने आंसर दिया 7/4 एंड ब्यूटीफुली दिस आंसर 7/4 इज करेक्ट. 7/4 आंसर इज करेक्ट. और बच्चों का आंसर गलत है. अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्यों ये आंसर सही है. विल कम टू दिस पार्ट अ बिट लेटर ऑन, राइट? काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है, मैं देख पा रहा हूँ चैट के अंदर में या बोल करके. एनीवेज, लेट अस मूव ऑन टू सम अनदर एग्जांपल, सम मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स. एक एक करके चलते हैं.
लेट्स टॉक अबाउट द अनदर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ये बड़ा फेमस सा एग्जांपल है, बहुत फेमस सा एग्जांपल है। क्या है ये एग्जांपल, आइए पढ़ते हैं इस बात को। अ ग्रैंडफादर विद 7 ग्रैंडचिल्ड्रन टेक्स देम टू अ जू, zoological garden, without taking the same 3 children together. How frequently each child goes to zoo? ये एक बहुत फेमस सी प्रॉब्लम है जिसको हम परमिटेशन कॉम्बिनेशन में जानते हैं या कहते हैं दादाजी प्रॉब्लम नाम से। दादाजी प्रॉब्लम नाम से जानी जाती है। मैंने कहा दादाजी प्रॉब्लम क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने होते हैं, जिनके थ्रू हम एक बहुत अच्छा लॉजिक समझ पाने में, मतलब इजीली समझ पाते हैं। उन्हीं के बेस पे बहुत सारे और क्वेश्चंस बने होते हैं। दैट्स व्हाट आप आगे चल के मेरे से मुंह से सुनेंगे बहुत सारी बातें इसमें। दादाजी प्रॉब्लम, स्टेशन प्रॉब्लम, राइट, ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस आएंगे विच विल कम अक्रॉस। तो धीरे धीरे करके विल बी यूज्ड टू। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ या केस समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा अभी, यानी मैं आंसर नहीं दूंगा। धीरे धीरे इस चैप्टर में घुसते चलेंगे और समझते चलेंगे, आराम से करेंगे विदाउट एनी जल्दी एट ऑल, राइट। A grandfather with 7 grandchildren takes them to a zoo without taking the same 3 children together. How frequently each child goes to zoo? मतलब इस बात को ऐसे समझें, अगर मैं केस की टर्म्स में थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करूं तो ऐसे समझें कि फिर आप आंसर सोचते रहिएगा इसका, और जब समय आने पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपने आप देता हूं, डोंट वरी। आप ऐसे समझें ये एक मोटर गाड़ी है जिसके अंदर में ड्राइवर सीट पर दादाजी बैठे हैं, ठीक है ना। ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है, दादाजी बैठे हैं, और एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ बैठा है। दादाजी के पास 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, जू में लेकर के जाना है विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। सेम 3 बच्चों को हमेशा साथ नहीं लेके जाना है, मतलब राम श्याम घनश्याम, मान लो 3 बच्चे हैं ये, इन तीनों को पहली बार लेकर के गया तो अगली बार वो दादाजी राम श्याम के साथ अगर किसी और को लेकर के जाना है, किसी और को लेकर के जाएंगे, घनश्याम साथ में नहीं जाएगा। तो ये केसेस, कितने केस होंगे ये सारे के सारे, और उनमें हमने ये बताना है हर बच्चा कितनी बार जू जाएगा। हाउ फ्रीक्वेंटली ईच चाइल्ड गोज टू द जू, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। आई एम श्योर क्वेश्चन सभी को समझ में आया, राइट दोस्तों, हाँ या ना। क्वेश्चन आया, किसी ना किसी के पास तो आंसर भी होगा। कोई देना चाहता है इसका आंसर तो बोल के दे सकता है, बोलिए। मैं अभी नहीं बताऊंगा आंसर सही या गलत, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग द आंसर फ्रॉम योर साइड। इज एनीबडी इंटरेस्टेड इन गिविंग द आंसर राइट नाउ? बोलो भाई। नोबडी? ओके, हरगुन ने आंसर दिया 3 par 3। नो, हरगुन गलत है आंसर ये। 56 आंसर दिया किसी बच्चे ने। नो सुकृत। मजे की बात परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की एक ही है, हर बच्चे का आंसर आता है क्वेश्चन का। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल पार्ट और द एलिगेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट इंपॉर्टेंट है किसी किसी का सही आता है, राइट। तो चलिए, एनीवेज मैं आप सबसे कहूंगा सोचते रहे इस क्वेश्चन को, विल कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन अ बिट लेटर। लेट द क्यूरियोसिटी राइज ऑन, क्योंकि क्यूरियोसिटी होगी तभी इस चैप्टर को सीखने का ज्यादा से ज्यादा मन करेगा, राइट। चलिए, एनीवेज बहुतों ने आंसर दिए, विल कम अक्रॉस दिस आंसर क्वेश्चन लेटर। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने और रख देता हूं, जैसे कि ये रहा आपके सामने। 3 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन, यानी 3 डिजिट का नंबर, ऐसा कुछ 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, यानी ये प्लेस और ये प्लेस को भरना है इन नंबर्स का इस्तेमाल करके, रेपिटेशन किए बिना। तो इस बात के कितने तरीके होंगे? सोचो, थिंक इट, सोचो, राइट। सर तो 5 raised to power 3। हाँ जी बोले। सर 5 raised to power 3। 5 raised to power 3 बच्चे विदाउट रेपिटेशन है। 5 into 4 into 3। क्या कह रहे हैं? 5 into 4 into 3। बिल्कुल सही है, किसी एक बच्चे ने आंसर 5 into 4 into 3 दिया। बट एनीवेज मैं इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा अभी मैं, क्योंकि मेरा सवाल यहाँ पर या मेरी थॉट इन क्वेश्चंस को देने का ये नहीं है
कि मैं इनको क्वेश्चंस को आपको आंसर दे दूं अभी के अभी। मेरा थॉट है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके के सवाल हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। आई एम श्योर इन क्वेश्चंस को देख करके आपके मन में एक इंटरेस्ट जरूर आ रहा होगा कि हाँ भैया इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, राइट। चलिए एनीवेज ग्रेट, तो चलते हैं अब शुरुआत करते हैं। जब हमने थोड़ी सी भूमिका तो रख ली इस चैप्टर की, यानी हमें ये समझ में आया चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, लेट अस नाउ टॉक अबाउट दिस चैप्टर। अब इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। आइए लेट अस टॉक अबाउट द थिंग्स वन बाय वन, राइट। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पे जाने से पहले हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। सुकृत, आई विल गिव एन आंसर टू योर क्वेश्चन, डोंट वरी, लेटर ऑन, ठीक। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बहुत मजेदार प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के बेस पे ही, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इस प्रिंसिपल के बेस पे ही, केवल इस प्रिंसिपल के बेस पे ही आप, मेरा ऐसा मानना है, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर के इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पे ही दे पाएंगे, राइट दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द थ्योरी ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, राइट। व्हाट इज दैट, एक एक करके बात करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर में को समझने के लिए मैं आज की क्लास में केवल आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही समझाऊंगा और कुछ नहीं समझाऊंगा। एंड बिलीव मी दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से समझ में आ गया, लॉजिकली समझ में आ गया, 60% of the chapter is in your hands. Believe me, 60% of the chapter is in your hands. Right? Let's talk about it. तो पहला केस क्या है? Talking about the case number 1. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्या? Number of ways in which one can travel from town 1 to town 3. Town 1 से town 3 पर जाना है via town 2 in a definite order. When I say the word in a definite order, इसका मतलब ये है कि टाउन 1 से पहले टाउन 2 पे जाना है, फिर टाउन 3 पर जाना है। और ये जो आप एरोस देख रहे हैं, इसका मतलब ये है टाउन 1 से टाउन 2 पर जाने का ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है, ठीक। और टाउन 2 से टाउन 3 पर जाने का ये एक रास्ता है और ये एक और रास्ता है। ये इन सबके नामकरण कर दिया, आप ऐसे समझ लें। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और उसका चौथा और पांचवा, राइट। ये सारे तरीके एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। आप ऐसे समझें कि ऐसा हो सकता है टाउन 1 से टाउन 2 पर जाने का पहला तरीका रोड के माध्यम से है, वाया रोड है। दूसरा तरीका वाया प्लेन है और तीसरा तरीका लेट्स से वाया सी रूट है, राइट। ऐसे ही कुछ टाउन 2 से टाउन 3 पर जाने का कोई तरीका है। तो इंपॉर्टेंट ये है टाउन 1 से टाउन 3 पर जाना है, कितने तरीके होंगे? कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा? आई वॉन्ट एन इंटरैक्शन, वन वे नहीं, आई वॉन्ट इट टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन। बोलो। 3 into 2. 3 into 2, ओके। और किसी बच्चे का आंसर? 6. ओके, काफी बच्चों ने 6 आंसर दिया। और कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा? हरगुन, you want to give an answer to this question? 3 into 3 into 2. 3 into 3 into 2, okay. आशिता? ओके, चलो मैं बात करता हूं। इंपॉर्टेंट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस 6। देखो एक सिंपल तरीका, अगर मैं गिनती गिनने की बात करूंगा तो हम जानते हैं, जिसको मैं अभी बात करूंगा तो ट्री डायग्राम बोलते हैं हम इसको, कि T1 से T2 पर जाने के 3 रास्ते हैं, राइट। यानी कहने का मतलब T1 से हो सकता है फर्स्ट रूट से T2 पे जाएं, फिर 4th रूट या 5th रूट से T3 पर जाएं। यू गेटिंग माय पॉइंट?
कहने का मेरा मतलब है ये पूरा इवेंट कंप्लीशन ये हुआ, या ये पूरा एक इवेंट कंप्लीशन हुआ। ऐसा ही T1 से T2 पर जाने का दूसरा तरीका, फिर T3 पर जाने का या तो 4th रूट लिया जाए या 5th रूट लिया जाए, और ऐसे ही T2 पर जाने का तीसरा तरीका, फिर से T3 पर जाने का या तो 4th रूट लिया जाए या T3 पर जाने का 5th रूट लिया जाए। तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 तरीके हो गए, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? ये 6 तरीके हुए। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल काउंटिंग एंड दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ ट्री डायग्राम। लेकिन क्या आपको लगता है ये तरीका अच्छा होगा अगर यहाँ पर T1 से T2 पर जाने के 3 की बजाय 30 तरीके होते, और T2 से T3 पर जाने के 2 की बजाय 20 30 50 तरीके होते? तो क्या हम इस तरीके से करते तो ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा लगता, हाँ या ना, राइट? तो ये Yes, तरीका sir. हम नहीं अपनाएंगे, ये तरीका सिंपल काउंटिंग का अपन नहीं अपनाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। FPM यानी T1 से T2 और T3। T1 से T2 पर जाने के 3 तरीके, T2 से T3 पर जाने के 2 तरीके, और यहां डायग्राम से भी समझ में आ जाएगी बात। T1 से T2 पर पहुंचे तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, यानी T1 से T2 पर जाने वाले रास्ते के कोरस्पोंडिंग, हर रास्ते के कोरस्पोंडिंग 2 तरीके हैं आगे T3 पर पहुंचने के। चाहे फर्स्ट मेथड की बात करूं, चाहे सेकंड की बात करूं, चाहे थर्ड बात करूं, T1 से T2 पर जाने के हर रास्ते आगे T2 से T3 पर जाने के 2 तरीके हैं। तो कहने का मतलब फॉर एवरी तरीका देयर आर आगे 2 तरीका, तो इसका मतलब 3 into 2। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? आई मल्टीप्लाइड इट। मैं इस बात को टेक्निकली ऐसे बोलूंगा कि T1 से T2 पर जाने के जितने तरीके हैं वो इवेंट नंबर 1 है। दैट्स द, लेट अस से दिस इज द इवेंट नंबर 1, राइट? एंड T2 से T3 पर जाने का लेट अस से दिस इज द इवेंट नंबर 2। और टोटल काम करने का हमारा जो टास्क है, टास्क कंप्लीशन की अगर मैं बात करूंगा, टास्क कंप्लीशन के लिए आई रिक्वायर इवेंट नंबर 1 and event number 2 to be done, and when we use the word and then we use the word multiply। रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, समझा करके समझा रहा हूं। आई एम श्योर मेरी बात समझ में आ रही है। तो के हर रास्ते T1 से T2 पर जाने वाले हर रास्ते के कोरस्पोंडिंग T2 से T3 पर जाने के 2 और तरीके हैं। तो एज अ रिजल्ट 3 into 2 the answer is going to be 6 methods। आई एम श्योर ये बात समझ में आई यहां तक, राइट? और इसी बात को हम, यहां तक किसी बच्चे को नहीं समझ में आई मेरे से पूछ सकता है, बोले इज इट क्लियर टू एवरीबडी, टू द एवरी सिंगल स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास? प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. आई एम genuinely interested in listening। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Wonderful। sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। और you'll get a DPP। मैं इस टॉपिक पे यही जितना मैंने पढ़ाऊंगा मैं आज, मैं इसी टॉपिक के बेस पे आपको एक DPP मिलेगी, एंड वो DPP आप करेंगे सो दैट नेक्स्ट क्लास में मैं पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा मैं पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी खत्म करा दूंगा, मैं ये कह रहा हूं जितना कराऊंगा बहुत बढ़िया कराऊंगा, राइट? उतना समय देंगे जितना समय उस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है सही से समझ में आने के लिए, ताकि यू ऑल कम एंड से यार ये चैप्टर पढ़ा हुआ है सर से, मोहित सर से, और ये चैप्टर वास्तव में समझ में आता है। दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, राइट? चलिए, तो एक और केस के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 2 इज हियर। अ पर्सन wants to leave the station Q। There are 4 routes from station Q to station to P and 5 routes from Q to R। मतलब क्या? आराम से सुने मेरी बात। एक स्टेशन, कोई Q स्टेशन है, लेट अस से ये रहा,
ये कोई एक क्यू स्टेशन है, लेट इट बी अ रेलवे स्टेशन और व्हाटएवर, देयर आर 4 स्टेशंस फ्रॉम क्यू टू पी। ठीक, क्यू से पी पर जाने के 4 रास्ते हैं एंड 5 रूट्स फ्रॉम क्यू टू आर। क्यू से आर पर जाने के 1 2 3 4 और ये 5, आर पर जाने के 5 रास्ते हैं, राइट। सो व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? आप ऐसे समझो कि कोई पर्सन इस स्टेशन पर खड़ा था और इस स्टेशन पर आग लग गई, जान बचानी है, जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। भागने के लिए कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शन है? नो डाउट जान तो एक ही, किसी भी तरीके से, मान लो इस तरीके से भाग गया क्यू स्टेशन को छोड़ करके, यहां पर ऐसे चला गया वो, तो तब भी मतलब बात तो बन जाएगी। यू गेटिंग इट? मेरी बात समझ में आ रही है शायद, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, राइट? यस सर। वेट अ मिनट प्लीज। तो किसी भी एक तरीके को, चाहे इस तरीके को फॉलो करेंगे तो एक ही तरीके से भी जान बच जाएगी उस तरीके से, लेकिन कितने ऑप्शन है उस बंदे के पास जान बचाने के लिए? कौन बताएगा इसका आंसर? मुझे वैसे ऑलरेडी कुछ सर बच्चों से 9। चैट बॉक्स में मिल चुका है, राइट? 9 5 + आंसर 4। बिल्कुल सही है। 5 + 4 आंसर आएगा, यानी 9 आएगा। अब कौन बताएगा मैंने यहां पर एडिशन क्यों किया, मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? व्हाई दिस इज रॉन्ग? कौन बताएगा मुझे इस बात? सर बिकॉज एक ही सर है क्योंकि ना। और की उसमें और ऑप्शन है, वो या तो उस रास्ते से जाएगा या वो उस रास्ते से जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यहां पर बिल्कुल सही कहा। यहां पर विवेक आपने रेज हैंड किया था, मैंने देख लिया था, लेकिन अगर आपका इस रीजन के अलावा कोई और रीजन है आप जरूर बोले। एल्स अपार्ट आई थिंक दिस रीजन यू मस्ट ऑल्सो बी कन्विंस्ड विद दिस रीजन, राइट विवेक? यस सर। वंडरफुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि यहां पर एक काम, या ए और बी की टर्म्स में मैं बात नहीं करता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, या और वर्ड की बात करनी थी, और या तो ये काम करना था या ये काम करना था। जब और वर्ड आएगा तो आप एडिशन करेंगे। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दिस इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो चलिए इसको टेक्निकली अब इन बातों को पढ़ लेते हैं। टेक्निकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 भागों में बटा है। FPC is divided, further subdivided into 2 parts, FPA and FPM, right? चलिए let us talk about it. Fundamental principle of multiplication के बारे में बात करते हैं पहले। So here is the definition in front of you. If an event can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, ध्यान से समझिएगा इस बात को, then the total number of ways of simultaneous, इस वर्ड को डबल अंडरलाइन करेंगे अपन लोग, simultaneous occurrence of both the events in a definite order is m into n. I am sure ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, राइट? मैं कह रहा हूं एक इवेंट को करने के m अलग अलग तरीके हैं, फॉलोइंग विच another event को करने के n अलग अलग तरीके, तो टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ये वही बात है, T1 से T2 पर जाने के अगर 4 तरीके हैं और T2 से T3 पर जाने के अगर 3 तरीके हैं, तो T1 से T2 पर जाने के जो तरीके हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ T2 से T3 पर जाने के तरीके। तो साइमल्टेनियसली T1 से T3 पर जाने के, यानी T1 से T2 पर जाने का टास्क नंबर 1, T2 से T3 पर जाने का टास्क नंबर 2, तब टोटल टास्क कंप्लीट होगा, एंड वर्ड इस्तेमाल होगा, तो हम m into n यानी 4 into 3 यानी 12 आंसर देंगे। आई एम श्योर मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, क्यों भैया? एंड एडिशनली यहां पर ये बात लिख दी, वी कैन एक्सटेंड दिस प्रिंसिपल टू द फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस? इसका मतलब बताएगा कोई मुझे? बोलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सुने अगर आप नहीं समझ पाए पूरी बात, कि अगर
ए स्टेशन से बी स्टेशन पर जाना है, बी से सी पर जाना है, सी से डी पर जाना है। ए से बी पर जाने के 3 तरीके, बी से सी पर जाने के 2 तरीके, सी से डी पर जाने के 4 तरीके। तो ए से डी पर जाने के इन अ डेफिनेट ऑर्डर, यानी ए से बी से सी से डी, कितने तरीके होंगे? तो वो होंगे 3 into 2 into 4। ये टोटल आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये समझाना चाह रहा था यहाँ पर कि ये तरीके होंगे, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू दी n नंबर ऑफ दी और द फाइनाइट नंबर ऑफ द इवेंट्स। तो चलिए, दिस वाज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मूविंग ऑन फर्दर, के देखो ये भी वही बात है, उसी बात को मैंने वर्बली लिख दिया। के ऑपरेशंस हैं, जैसे मैंने 2 ऑपरेशंस लिए, 2 इवेंट्स लिए या 3 इवेंट्स लिए टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर के ऑपरेशंस की टर्म्स में बात करूं जनरल, तो फर्स्ट ऑपरेशन को करने के n1 तरीके, सेकंड को n2, थर्ड को n3 एंड सो ऑन। तो के ऑपरेशंस को एक डेफिनेट ऑर्डर में सक्सेशन में करने के n1 into n2 into n3 यानी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर के मेरा टास्क कंप्लीट होगा। राइट? तो यहां तक उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर। राइट दोस्तों, मूविंग ऑन फर्दर, सो दिस इज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, बेसिक एग्जांपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझने का। A man has 2 different colored pants, 2 different colored shirts. The number of ways he can select a pair. Obviously एक पैंट और एक शर्ट की बात कर रहे हैं हम। कितने तरीके होंगे? 2 into 2 होंगे। राइट? 2 और 2 नहीं होंगे, क्योंकि P1 P2 2 पैंट्स हैं, S1 S2 शर्ट्स हैं। पॉसिबिलिटीज आपके सामने ये रही। अगर सिंपल गिनती गिनने की भी बात करूं तो मैं P1 S1, P1 S2, P2 S1, P2 S2। राइट? आई एम श्योर यहां तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई। एम आई राइट? तो यहां तक हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ लिया। इज इट क्लियर दोस्तों? यस और नो? Yes, sir. Well, Yes.